साइबर सिटी गुरुग्राम और दिल्ली को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का काम अब 90% से ज्यादा पूरा कर लिया गया है और 11 तारीख को गुरुग्राम पैच का जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से उसका उद्घाटन करने वाले हैं। मैं सिर्फ मौजूद हूं दिल्ली गुरुग्राम के उस बॉर्डर पर जहां पर गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैच है वो खत्म होता है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वो टोल प्लाजा की वो जगह है जहां पर दिल्ली से आते समय पहला टोल लगाया जाएगा और इस जगह से ही जो है टोल की अदायगी जो है वो होगी। हालांकि क्या कीमतें रहेंगी इस बात का खुलासा जो है वो नहीं किया गया है NHAI द्वारा, मगर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर जो टोल है वो काटा जाएगा और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है काफ़ी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ इस द्वारका एक्सप्रेसवे की कीमत की बात करें तो तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत जो है इसमें तकरीबन आ रही है। अब मैं आपको गुड़गांव के हिस्से की तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जयपुर, सोहना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है ये द्वारका एक्सप्रेसवे। साथ ही साथ सेक्टर 99 104 का जिक्र भी जो है इस पे बोर्ड के ऊपर किया गया है, साइन बोर्ड पर किया गया है। सामने के पूरा पैच जो है सीधा गुरुग्राम की ओर जाता है और यहाँ से 10 से 12 मिनट के अंदर ही खेड़की दोला राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और साथ ही साथ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जो है 15 मिनट में पहुँचा जा सकता है। ये पूरा पैच जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का हम आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर लगातार जो काम है वो चल रहा है और बहुत जल्द इसके पूरा होने की उम्मीदें जो हैं की जा रही हैं। हालांकि अभी इस पैच को बैरिकेटिंग कर बंद किया गया है क्योंकि इधर अगर दाएं और की बात करें ये दिल्ली का हिस्सा है और एक तरफ ये गुड़गांव का हिस्सा है। उसके पैच को जो है यहाँ लॉक कर दिया गया है और यहाँ से अभी फिलहाल काम तकरीबन अधिकतर पूरा हो चुका है, मगर टोल प्लाजा का जो काम है वो अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर के जो काम है वो किया जा रहा है। और 11 मार्च के बाद जो है दिल्ली में बचा हुआ जो पैच है उसको लेकर के भी जो जानकारी है वो साझा कर दी जाएगी कि आखिर वो दिल्ली महिपालपुर टनल्स जो हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक जाने वाला जो रोड है उसको कब तक जो है चालू कर लिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। मगर फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे थे, जहां पर आपको हम बता दें कि 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। 2 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा स्टील जो है इस द्वारका एक्सप्रेसवे पर इस्तेमाल किया गया है। संसार के किसी भी स्टैचू से ज़्यादा, संसार की किसी भी योजना से ज़्यादा स्टील यहाँ लगाया गया है। इसकी जानकारी भी गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दी थी। साथ ही साथ 11 मार्च को लेकर के लोगों में काफ़ी जो है वो खुशियाँ हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद होंगे। हो सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री के साथ हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद यहाँ होंगे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तमाम भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। और आपको बता दूं कि आचार संहिता लगने से पहले की ये लगता है कि आखिरी वो उद्घाटन होगा, क्योंकि 11 मार्च की बात कही जा रही है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 11 मार्च को ही 3 बजे के बाद हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए या फिर 12 मार्च को लगे। मगर सवाल इस बात को लेकर के नहीं है कि आचार संहिता कब लगेगी, सवाल इस बात को लेकर के है कि जब ये 11 मार्च को ये जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि इस द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर कई ऐसे कट, महत्वपूर्ण कट दिए गए हैं। जब यहाँ से गाड़ी दौड़ती है तो उसके बाद सीधा एक कट जो है दौलताबाद के लिए मिलता है, अगला कट धर्मापुर के लिए मिलता है, फिर बसई के लिए मिलता है, बसई चौक के लिए, हीरो होंडा चौक के लिए। और इस द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए जो कनेक्ट रोड है वो भी इसी तरीके से, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बनाए गए हैं जो कि काफी कीमती हैं और सीधा शहर को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करते हैं। सीधा तौर पर सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो इसी बात को लेकर के था कि दिल्ली के हिस्से को गुरुग्राम में ही एक ऐसी सड़क बनाकर के नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए। मगर ऐसे में जिस तरीके से आज से 2 साल पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक पैच को शुरू किया गया तो उससे कहीं ना कहीं सीधा फायदा द्वारका एक्सप्रेसवे को भी हुआ है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे अब सीधे तौर पर 2 राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ता है, एक तरीके से NH-48 से कहा जा सकता है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उससे भी ये जुड़ता है और सीधे तौर पर एक नींव का काम जो है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी गुरुग्राम शहर के लिए करने वाला है। क्योंकि इसके दाएं और बाएं ही बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगातार बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 11 मार्च के बाद जो तेजी है गुरुग्राम की अर्थव्यवस्था में भी आएगी और 2 अलग अलग राज्यों को भी जोड़ने का काम जो द्वारका एक्सप्रेसवे करेगा। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कितना फायदा जो है द्वारका एक्सप्रेसवे को पहुंचता है और कब तक इसकी पूरा जो पैच है यहां से लेकर के महिपालपुर तक की टनल, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक की टनल को पूरा कर लिया जाता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज।
तो हम बनाते हैं ना। बयान भी ले लो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। अब गुस्से में क्यों हो आप? नो गुस्सा नहीं था, हमारी आवाज ही ऐसी है। आवाज ही ऐसी है साहब। जैसे मोदी साहब है ना, हाँ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बताओ मोदी साहब सही है? नो सर, नो